अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाइंग सूटेबल कंट्रोल मेजर्स। जब हमने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में रूट कॉज और अंडरलाइन कॉज आइडेंटिफाई कर ली, फाइंड कर ली, तो अब क्या होगा कि हमने इन दोनों कॉजेज़ को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रोल मेजर्स को आइडेंटिफाई करना है। कंट्रोल मेजर हमारे पास, अगेन मैं बता दूँ कि रूट कॉज के लिए अलग होंगे और हमारे पास अंडरलाइन कॉज या हमारे पास जो इमीडिएट कॉज थी, इन सब के अलग कंट्रोल मेजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक आदमी स्लिपली फ्लोर से स्लिप होकर गिर गया था, वेट फ्लोर था। अब हमारे पास इमीडिएट कॉज क्या थी कि वो जो हमारे पास फ्लोर था क्लीन नहीं था, तो उसको क्या करना है, क्लीनिंग स्केड्यूल बना देना है, उसको प्रॉपर्ली इंश्योर करना है, एक्टिव सुपरविजन होनी चाहिए कि फ्लोर प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो हमारी जो इमीडिएट कॉज थी वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब अगर हम बात करें अंडरलाइन काज की या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की, तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है HSE का, उसका फेलियर या उसमें लैप्सेस को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे फोर्क लिफ्ट पे से स्पिलेज हो रहा था। स्पिलेज क्यों हो रहा था? उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान नहीं इंश्योर किया गया। क्यों नहीं इंश्योर किया गया? चेक बैलेंस नहीं था, लेक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस थी, लो एंटिसिपेशन ऑफ रिस्क थी। हमें एक डिटेल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान एक प्रॉपर इंटरवल के बाद तमाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको मेंटेनेंस के लिए भेजना है, उनका रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में होने वाली ऑयल स्पिलेज को कंट्रोल किया जा सके। जब हमने कंट्रोल में आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास एक टारगेट होता है, एक हमारे पास असेसमेंट के लिए, या एक आप कह सकते हैं चेक लिस्ट की बेस पे 2 क्वेश्चन होते हैं। इफ़ दिस एक्शन इज़ टेकन, अगर हम ये अपना रिकमेंडेड एक्शन करेंगे, तो क्या हम ये एक्सीडेंट सेम लोकेशन पे रिपीट होने से रोक सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि अगर हम ये कंट्रोल में या रिकमेंडेड एक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो हमारा ये एक्सीडेंट हमारे पास मल्टीपल लोकेशन पे कंट्रोल हो सकता है। अगर दोनों में से किसी एक का आंसर भी हमारे पास नो में होगा, तो हमें क्या होगा कि दोबारा से रीअसेस करके इफेक्टिव कंट्रोल मेजर सजेस्ट करना होगा। इफेक्टिव कंट्रोल मेजर सजेस्ट करने के बाद रेमेडियल एक्शन प्लान क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।